Check it out. Check it out. नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। भारत मंडपम के इस टॉय बिज़ के 4 दिवसीय इवेंट में हम मौजूद हैं और मौजूद हैं टाइकून के स्टॉल पर। राजीव बत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं ब्रांड के बारे में बात करने के लिए। उनसे हम जानेंगे टॉय बिज़ के बारे में भी और इनके ब्रांड के बारे में भी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक्स और कार सिर्फ आप ही बना रहे हैं, सिर्फ टाइकून ही बना रहा है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर जो यही चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन बाकी ब्रांड से टाइकून क्यों अलग है और क्या खासियत लेकर आगे बढ़ रहा है? देखिए, कोई भी चीज़ जब आप मार्केट स्पेस पे खड़े होते हैं तो जाहिर है हर जगह में कंपटीशन इंटेंस होता है, और कंपटीशन को जब आपको अपने आप को उठाना पड़ता है तो हमारी सोच एक ही रही है कि सामने वाले की लकीर छोटी मत करने की सोचो, अपनी लकीर बड़ी करो, अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो और अपनी क्वालिटी, प्रोडक्ट और कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की इमेज बढ़ाओ। वो कैसे किया जा सकता है कि हम क्वालिटी को उत्तम बनाएं, पैकेजिंग को अच्छा करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव कैसे हो सकता है आज की डेट में आदमी जब वो मैक्सिमम चीज़ें खुद इंटरनली बनाने लगे, किसी इंपोर्ट पे निर्भर ना हो, किसी थर्ड पार्टी पे मिनिमम उसकी डिपेंडेंस हो कुछ पार्ट्स को छोड़ करके। तो हमने वो सब किया है और हर स्टेज पे अपनी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई है और क्वालिटी हर स्केल पे बढ़ाई है। तो आज बाज़ार में 2 साल के अंदर ही काफ़ी इज्जत है हमारी और अच्छी कंपनियों में नाम लिया जाता है जो हमारे ट्रेड की हैं। कम से कम टॉप 5-10 में हम लोग इसमें आते हैं। जब भी कोई आप बिज़नेस करते हैं, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है जब कस्टमर आके रिपोर्ट देता है कि हाँ जी, बड़ा मज़ा आया आपका माल बेच के, कोई शिकायत नहीं है, खुशी है और माल भेज दीजिए। ये चीज़ें जो होती हैं ना, आपकी मोटिवेशन और एंथुसियाज्म को बढ़ाती हैं। तो आज की डेट में जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हमने कहीं कोई कमी नहीं करते क्वालिटी में और सर्विस में। कोई चीज़ पार्ट चाहिए होता है तुरंत जाता है हमारे यहाँ से, सुनवाई होती है और क्वालिटी को हर स्टेज पे बढ़ाते हैं। और कस्टमर को मार्केट में जंग करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स में फ़ीचर्स अलग चाहिए होते हैं, तो हम वो फीचर्स भी उनको प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास होते नहीं हैं। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट से एज मिल जाती है और माल की सेल उनकी जल्दी हो जाती है। ये बेनिफिट सर, क्योंकि आप बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें आप बना रहे हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर जो जो एंड कंज्यूमर्स अगर आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो खरीदते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तो सबसे पहले फिनिशिंग देखें, प्रोडक्ट की फिनिशिंग कैसे है, प्रोडक्ट की फंक्शनिंग कैसे है, और जो व्यापारी जो आपको बेच रहा है कस्टमर, वो टाइकून ब्रांड का बेच रहा है या नहीं। क्योंकि मैं टाइकून से कनेक्टेड हूँ, जी जी। तो उससे टाइकून से ना विश्वास हो जाता है कस्टमर को कि हाँ ये है। चलिए, जोक्स अपार्ट, कस्टमर को यही देखना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है उसको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है क्या, सुंदरता है। पहली चीज़ तो जब भी कस्टमर के आगे प्रोडक्ट आता है वो उसके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, हाँ ये प्रोडक्ट सुंदर है। उसने उसके दिमाग में डिज़ायर उत्पन्न की, उसको लगा यार ये अच्छा, ये मुझे लेना चाहिए। तो पहला स्टेप तो वो होता है कि प्रोडक्ट को वो क्रिएट करना चाहिए। दूसरा, फिर उसकी प्राइसिंग रीज़नेबल होनी चाहिए जिससे वो एक्शन ले, वो पैसा ले और उसको ख़रीदे। ये मेरी सोच है। सेफ्टी का कैसे आप ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब इंडिया के अंदर BIS के बिना कोई भी टॉय नहीं बेचा जा सकता। तो अगर इन बैटरी ऑपरेटेड जो बाइक्स हैं, कार्स हैं, राइड ऑन्स हैं, इनको अगर खरीदेंगे तो सेफ्टी किस तरह से जांची जा सकती है, परखी जा सकती है? देखिए, बड़ा सिंपल है। आपको ये जांचने का तरीका ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उस पर आप इंश्योर कर लें कि BIS स्टैंपिंग हो, ठीक है ना। कैटेगरी 15644 जो भी होती है हमारी, जो क्वालिफाइड कैटेगरी है टॉयज़ की, उसका स्टिकर लगा होता है, CML नंबर लगा होता है। तो वो एक गुणवत्ता का प्रूफ है कि आपने वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आपने पास किया। मैकेनिकल टेस्टिंग है, केमिकल टेस्टिंग होती है और भी बहुत टेस्ट होते हैं।
सर पिछले कई सालों से हम टॉय बिज़ के अंदर आ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और एक चीज़ हमने नोटिस करी है, टाइकून का जो ये स्टॉल है साल दर साल बड़ा होता जा रहा है और उसी के साथ बड़ा होता जा रहा है टाइकून का नाम और ये ब्रांड। देखिए, जब हम शुरू किए थे तो 2-3 प्रोडक्ट से शुरू किए थे। आज आप देख रहे होंगे कम से कम 50 के करीब आइटम्स हैं हमारे पास। ये 2 से ढाई साल में इस रेंज को पहुंचाना बहुत कम लोगों के लिए संभव है, ये आगे लेना। तो हमारे पास तो बहुत अच्छे पुलर्स हैं। कई प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिनके कारण हमें कस्टमर ढूंढता हुआ आता है। कई नई ऐसी अट्रैक्शंस आई हैं जो अभी तक और किसी के पास नहीं है, हमारे पास ही हैं। तो वो अट्रैक्शन होती हैं जो नई नई प्रोडक्ट्स हैं। ट्राइसिकल्स, हमें जो बैटरी ऑपरेटेड हाहा बाइक है या छोटी जीप है जो मैक्सिमम सेल होती है, या बहुत बड़ी एक हमारी फॉर्च्यूनर करके जीप आती है। तो दे आर ऑल USPs, दे आर कस्टमर पुलर्स। और अब तो हम 6 नए मोल्ड लेके आए, 6 नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। बहुत एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं, 6 के 6। राजीव जी देखिए, हर एक दुकानदार की ना अपनी एक स्पेशल चीज़ होती है जो वो अपने हर कस्टमर को दिखाना चाहता है। भाई ये तो आप चाहे लो चाहे मत लो पर इसे ज़रूर देख के जाओ। तो आपकी शॉप पर क्या ऐसा मैं है? आपको दिखा देता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स। हाँ चलिए देखते हैं। आप देखें कितनी सुंदर सी बाइक है ये, क्यूट सी, प्यारी सी, और बच्चे के लिए कितनी सेफ है और इकोनॉमिकली भी है। ये चीज़ें नई हैं। ये देखिए, आपको याद होगा जिसमें 2 साल पहले शायद आपने भी सवारी करी थी, मुझे याद नहीं। आपको प्रवीण याद? खंडेलवाल जी ने भी सवाल परवीन खंडेलवाल जी भी इसमें बैठे थे, बांसुरी स्वराज जी भी इसमें बैठी थी, याद होगा आप। जी जी जी। इसमें आप कितने बड़े बच्चे को भी बिठाएं, 2 को बिठाएं, ये गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली। 150 किलो का वेट डाल के चलाएं, कहीं नहीं जाने वाली। और शायद इस सेगमेंट में इससे रीजनेबल प्रोडक्ट आते भी नहीं हैं। हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी लाइटनिंग भी है, म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा लाउड है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो चल रहा है, सुनाई ही नहीं दे रहा। और डिज़ाइन भी बड़ा सुंदर है, कलर थीम भी एकदम पॉपअप कर रही है। तो कैसे करते हैं ये सब? देखिए, इसके लिए आपको पहले तो विजन रखना पड़ता है कि क्या प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं। उसके बाद आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मार्केट में ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, क्या प्राइसिंग बैठेगी, इस रेंज में कस्टमर्स उतने आएंगे या नहीं आएंगे। ये एक डिसीजन होता है, मार्केटिंग डिसीजन, जो प्रोडक्ट के हिसाब से डिज़ाइन करा सोच करके ऐसी चीज़ चाहिए, फिर डिज़ाइनर को देते हैं, डिज़ाइनर के टच में आते हैं कि इस टाइप की चीज़ बना के दीजिए। वो हमारे को डिज़ाइंस देता है बना करके, हम सिलेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली फिर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है। अच्छा, खुशी कितनी होती है जब नया मॉडल निकल के आता है? तो डर होता है या फिर उसको टेस्ट कैसे करते हैं आप? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहेगा कि मुझे डर नहीं है नए मॉडल के साथ, तो गलत होगा। क्योंकि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं उसमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है इन्वॉल्व। पर मेरे ख्याल से हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है 40-50 साल का तजुर्बा है मार्केट का, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है रिटेल और होलसेल का इतने सालों का। हमें ये आइडिया है कि क्या कस्टमर पसंद करता है, क्या चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट रेंज होती है जो बहुत प्राइस सेंसिटिव है, तो उसमें क्या प्राइसिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ प्राइस बड़ी भले ही ऊपर हो जाए, बट कस्टमर कहता है थोड़ा सा अच्छा और एक्सक्लूसिव कर दो, नई चीज़ें, नए फीचर्स डाल दो। तो हर मार्केट अलग है, तो उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। राजीव जी, हम देख पा रहे हैं आप सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड बाइक्स और कार्स नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ मैनुअली जो चलने वाली चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर दिख रही हैं। मुझे बहुत अच्छे से इनके नाम नहीं पता है, लेकिन ये भी बड़ी सुंदर हैं। इसके अंदर भी आप बहुत समय से डील कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। और देखिए, बच्चे की मैजिक कारें हैं, घोड़े हैं, ये सब यहाँ पे बनते हैं। वो काफ़ी समय से बन रहे हैं। इसके अलावा मेरा ट्रेडिंग यूनिट भी है जिसके अंदर ट्राइसिकल्स, वॉकर्स, प्रैम्स, वो हम ट्रेडिंग में बेचते हैं। और टाइकून के अंदर हम मैन्युफैक्चर्ड बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हर बार टाइकून नए मॉडल्स लेकर आता है, नए फीचर्स के साथ आता है और बच्चों के लिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाता है। ऐसी ही तमाम और स्टॉल्स पे हम आपको लगातार लेकर जाएंगे, लेकिन बने रहिए सिर्फ और सिर्फ क्विक न्यूज़ के साथ।